क्रिकेट की तारीख में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ रिकॉर्ड्स की वजह से नहीं बल्कि अपनी स्टाइल, डोमिनेंस और मैच विनिंग एबिलिटी की वजह से हमेशा याद रखे जाते हैं और उन्हीं में से एक नाम है वसीम अकरम का। सोचिए, एक ऐसा लड़का जो ना तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला हो और ना ही अपनी कॉलेज टीम में जगह बना पाया हो, लेकिन कुछ ही सालों बाद दुनिया उसे किंग ऑफ स्विंग कहकर पुकारने लगे। लाहौर के एक आम घर से निकलकर वसीम अकरम ने सिर्फ स्पीड से नहीं बल्कि अपनी रिवर्स स्विंग की जादुई कला से दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन को परेशान कर दिया। उनकी बॉलिंग ऐसी थी कि बॉल हवा में भी नाचती थी और पिच पर गिरकर भी बैट्समैन को हैरान कर देती थी। 1992 क्रिकेट वर्ल्ड कप में उनकी 2 लेजेंडरी डिलीवरीज ने मैच का रुख बदल दिया और पाकिस्तान को चैंपियन बना दिया। अकरम ने अपने करियर में 500 से ज्यादा ओडीआई विकेट्स हासिल किए और एक दौर में वो दुनिया के सबसे कामयाब बॉलर बन गए। वकार यूनिस के साथ उनकी पार्टनरशिप ने फास्ट बॉलिंग को एक नई पहचान दी, लेकिन उनका सफर सिर्फ कामयाबियों तक महदूद नहीं था। कंट्रोवर्सीज, इंजरीज और मुश्किल लम्हात भी उनके करियर का हिस्सा रहे। फिर भी वसीम अकरम ने हर चैलेंज को मात देकर क्रिकेट की दुनिया में अपनी एक अलग ही पहचान बना ली। पाकिस्तान के लेजेंडरी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर वसीम अकरम का इंटरनेशनल क्रिकेट करियर बहुत ही शानदार रहा। वसीम अकरम ने टेस्ट क्रिकेट में 1985 से 2002 तक 104 मैचेस खेले, जिसमें 181 इनिंग्स में बॉलिंग करते हुए 22,627 बॉल्स की और 871 मेडन्स के साथ 9,779 रन्स देकर 414 विकेट्स हासिल किए। टेस्ट क्रिकेट में उनकी बेस्ट बॉलिंग 7/119 रही, जबकि उनका इकॉनमी रेट 2.59, एवरेज 23.6 और स्ट्राइक रेट 54.6 था। उन्होंने टेस्ट करियर में 20 दफ़ा 4 विकेट्स और 25 दफ़ा 5 विकेट्स हासिल किए। अगर ओडीआई क्रिकेट की बात की जाए तो वसीम अकरम ने 1984 से 2003 तक 356 मैचेस खेले और 351 इनिंग्स में बॉलिंग करते हुए 18,186 बॉल्स फेंकी, 238 मेडन्स की, 11,812 रन्स देकर 502 विकेट्स हासिल किए, जो उस वक्त वर्ल्ड रिकॉर्ड भी था। ओडीआई में उनकी बेस्ट बॉलिंग 5/15 रही, इकॉनमी 3.90, एवरेज 23.5 और स्ट्राइक रेट 36.2 रहा, जबकि उन्होंने 17 मरतबा 4 विकेट्स और 6 मरतबा 5 विकेट्स लिए। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उन्होंने 257 मैचेस में 1042 विकेट्स हासिल किए, जबकि लिस्ट ए क्रिकेट में 594 मैचेस में 881 विकेट्स अपने नाम किए। बैटिंग की बात करें तो वसीम अकरम एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन भी थे, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 2,898 रन्स बनाए, जिनमें उनका हाईएस्ट स्कोर 257 नॉट आउट था और उनकी एवरेज 22.6 रही, जिसमें 3 सेंचुरीज और 7 हाफ सेंचुरीज शामिल हैं। ओडीआई क्रिकेट में उन्होंने 3,717 रन्स बनाए, जिसमें हाईएस्ट स्कोर 86 था और स्ट्राइक रेट 88.3 रहा, जबकि 650s भी बनाई। फील्डिंग में भी वसीम अकरम ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, जहां उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 44 कैचेस और ओडीआई क्रिकेट में 88 कैचेस के साथ 16 रनआउट्स भी किए, जिससे उनका ऑलराउंड कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अहम साबित हुआ। क्रिकेट की तारीख में बहुत से प्लेयर्स ने मेहनत और डोमेस्टिक क्रिकेट के जरिए इंटरनेशनल लेवल तक सफर तय किया, लेकिन वसीम अकरम की कहानी उन सब से बिल्कुल मुख्तलिफ और ज्यादा इंस्पायरिंग है। उनका सफर एक आम लड़के की तरह लाहौर की गलियों से शुरू हुआ, जहां वो बस शौक के लिए क्रिकेट खेला करते थे। हैरत की बात यह है कि वसीम अकरम ने अपने इंटरनेशनल डेब्यू से पहले कभी प्रॉपर फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेली थी और ना ही वो अपनी कॉलेज क्रिकेट टीम का हिस्सा बन पाए थे। ज्यादातर लोगों के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट तक पहुंचने का रास्ता डोमेस्टिक मैचेस और ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस से गुजरता है, लेकिन अकरम की किस्मत ने एक बिल्कुल ही अलग कहानी लिखी। उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट उस वक्त आया जब लाहौर के मशहूर गद्दाफी स्टेडियम में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ट्रायल्स हो रहे थे। वसीम अकरम भी उन ट्रायल्स में शामिल हुए, लेकिन शुरू के 2 दिन तक उन्हें बॉलिंग का मौका ही नहीं मिला और वो सिर्फ ग्राउंड पर खड़े होकर दूसरे प्लेयर्स को देखते रहे। तीसरे दिन जब उन्हें आखिरकार बॉलिंग का मौका मिला तो उन्होंने अपनी नेचुरल पेस और एक्शन से सबको हैरान कर दिया। उस वक्त पाकिस्तान टीम के सीनियर बैट्समैन और इन्फ्लुएंशियल क्रिकेटर जावेद मियांदाद भी वहां मौजूद थे। मियांदाद ने जब वसीम अकरम की बॉलिंग देखी तो वो फौरन समझ गए कि इस यंग बॉलर में कुछ खास बात है। उन्होंने सेलेक्टर्स पर जोर दिया कि इस लड़के को फौरन नेशनल टीम में शामिल किया जाए। ये फैसला उस वक्त बहुत सरप्राइजिंग था, क्योंकि अकरम का कोई डोमेस्टिक रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन कभी कभी टैलेंट इतना वाज़ेह होता है कि नंबर्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ती।
इसी मौके ने वसीम अकरम के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे खोल दिए और एक ऐसा सफ़र शुरू हुआ जिसे बाद में पूरी दुनिया ने देखा। लाहौर का एक सिंपल सा लड़का जो प्रोफेशनल क्रिकेट सिस्टम का हिस्सा भी नहीं था, धीरे धीरे दुनिया के सबसे खतरनाक फास्ट बॉलर्स में शुमार होने लगा। उनकी बॉलिंग में नेचुरल स्पीड, स्मूथ एक्शन और बॉल को हवा में मूव करने की एबिलिटी थी, जो उस वक्त बहुत कम बॉलर्स के पास होती थी। शुरू में अकरम खुद भी ये बात मानते थे कि उन्हें स्विंग बॉलिंग का ज़्यादा तजुर्बा नहीं था, लेकिन वक्त के साथ साथ उन्होंने अपनी स्किल्स को इतना इम्प्रूव किया कि बाद में वो किंग ऑफ स्विंग के नाम से मशहूर हो गए। उनका ये सफ़र इस बात की जिंदा मिसाल है कि कभी कभी टैलेंट और मौका मिलकर एक ऐसी कहानी लिख देते हैं जो क्रिकेट हिस्ट्री का हिस्सा बन जाती है। वसीम अकरम का अर्ली जर्नी हर यंग क्रिकेटर के लिए एक पावरफुल मैसेज है कि अगर टैलेंट और डिटर्मिनेशन हो तो कोई भी इंसान बिल्कुल जीरो से शुरू करके भी दुनिया के सबसे बड़े स्टेज तक पहुंच सकता है। जब वसीम अकरम ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी जगह मजबूत बना ली तो धीरे धीरे दुनिया को एहसास होने लगा कि ये सिर्फ एक फास्ट बॉलर नहीं बल्कि एक ऐसा मजीशियन है जो बॉल को हवा में अपनी मर्जी से नचा सकता है। वसीम अकरम की सबसे बड़ी पहचान उनकी स्विंग बॉलिंग थी, खास तौर पर रिवर्स स्विंग, जिसे उस दौर में समझना और खेलना बैट्समैन के लिए बहुत मुश्किल होता था। जब अकरम अपना रनअप लेकर बॉल फेंकते थे तो अक्सर बैट्समैन को आखिरी लम्हे तक पता ही नहीं चलता था कि बॉल किस तरफ मूव करेगी। इसी वजह से उन्हें बाद में पूरी क्रिकेट दुनिया ने किंग ऑफ स्विंग का लक़ब दिया। उनकी असली ग्रेटनेस उस वक्त दुनिया के सामने आई जब उन्होंने 1992 क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस दी। इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम शुरू में मुश्किल हालात का शिकार थी और लग रहा था कि टीम टूर्नामेंट से जल्दी बाहर हो जाएगी, लेकिन कैप्टन इमरान खान की लीडरशिप और वसीम अकरम जैसे प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस ने पूरी कहानी बदल दी। फाइनल मैच में जब पाकिस्तान का मुकाबला इंग्लैंड नेशनल क्रिकेट टीम से हुआ तो वसीम अकरम ने अपनी लेजेंडरी बॉलिंग से मैच का रुख बदल दिया। उनकी 2 डिलीवरीज जो एलन लैम्ब और क्रिस लुइस को आउट करने के लिए आईं, आज भी वर्ल्ड कप हिस्ट्री की सबसे आइकॉनिक बॉल्स में शुमार की जाती हैं। ये डिलीवरीज इतनी जबरदस्त रिवर्स स्विंग करती हुई अंदर आईं कि दोनों बैट्समैन बिल्कुल समझ ही नहीं पाए कि क्या हुआ। इन विकेट्स ने इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप को हिला कर रख दिया और पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जीतने की तरफ ले गए। इस टूर्नामेंट के बाद वसीम अकरम सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फास्ट बॉलिंग का एक सिंबल बन गए। उनकी एक और बड़ी ताकत उनकी पार्टनरशिप थी जो उन्होंने वकार यूनिस के साथ बनाई। ये दोनों फास्ट बॉलर्स जब एक साथ बॉलिंग करते थे तो बैट्समैन के लिए क्रीज पर टिकना बहुत मुश्किल हो जाता था। अकरम लेफ्ट आर्म से स्विंग करते थे जबकि वकार राइट आर्म से तेज यॉर्कर्स और रिवर्स स्विंग फेंकते थे, और इसी कॉम्बिनेशन ने दुनिया की सबसे खतरनाक बॉलिंग पार्टनरशिप्स में से एक को जन्म दिया। 1990s के दौर में दुनिया की कोई भी बैटिंग लाइनअप पाकिस्तान के इस फास्ट बॉलिंग अटैक को आसानी से फेस नहीं कर पाती थी। अकरम की एबिलिटी सिर्फ विकेट्स लेने तक महदूद नहीं थी, बल्कि वो बड़े मैचेस में प्रेशर क्रिएट करने और मैच का मोमेंटम चेंज करने की भी सलाहियत रखते थे। इसी वजह से वो सिर्फ एक ग्रेट बॉलर नहीं बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट के सबसे बड़े मैच विनर्स में से एक बन गए, और उनका नाम हमेशा क्रिकेट हिस्ट्री में एक लेजेंड के तौर पर लिया जाता है। वसीम अकरम का करियर सिर्फ शानदार परफॉर्मेंसेस और रिकॉर्ड्स तक महदूद नहीं था, बल्कि इस सफर में कई चैलेंजेस, कंट्रोवर्सीज और मुश्किल लम्हात भी शामिल रहे जिन्होंने उनकी पर्सनैलिटी और लेगेसी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाया। वसीम अकरम ने अपने करियर के दौरान बहुत से अजीम रिकॉर्ड्स बनाए, जिनमें सबसे ज्यादा मशहूर उनका ओडीआई क्रिकेट में 500 विकेट्स हासिल करना है। ये तारीख साज मोमेंट 2003 क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान आया जब वो दुनिया के पहले बॉलर बन गए जिन्होंने 50 ओवर फॉर्मेट में 500 विकेट्स का माइलस्टोन हासिल किया। ये अचीवमेंट उस वक्त क्रिकेट दुनिया में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड माना जाता था और इसने उनकी ग्रेटनेस को और भी हाईलाइट कर दिया। अपने करियर के एंड तक वसीम अकरम 502 ओडीआई विकेट्स के साथ दुनिया के सबसे कामयाब बॉलर थे, जब तक मुथैया मुरलीधरन ने बाद में इस रिकॉर्ड को ब्रेक नहीं कर दिया। टेस्ट क्रिकेट में भी अकरम पाकिस्तान के सबसे सक्सेसफुल बॉलर्स में शुमार रहे और उन्होंने अपनी स्विंग और पेस से दुनिया के बेस्ट बैट्समैन को मुश्किल में डाला। लेकिन इतनी कामयाबियों के बावजूद उनका करियर बिल्कुल आसान नहीं था। इंजरीज ने कई दफा उन्हें क्रिकेट से दूर रहने पर मजबूर किया और उन्हें मल्टीपल सर्जरीज का सामना भी करना पड़ा। इन मुश्किल हालात के बावजूद अकरम ने हिम्मत नहीं हारी और हर दफा वापस आकर अपनी परफॉर्मेंस से सबको हैरान कर दिया। उनके करियर में कुछ कंट्रोवर्सीज भी सामने आई जो अक्सर मीडिया की सुर्खियां बन गई। 1993 वेस्टइंडीज टूर के दौरान उन्हें वकार यूनिस, आकिफ जावेद और मुश्ताक अहमद के साथ ग्रेनेडा में मारिजुआना रखने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में कोई सबूत न मिलने की वजह से सब प्लेयर्स को रिहा कर दिया गया। इसके अलावा 1990s में रिवर्स स्विंग की वजह से इंग्लिश मीडिया ने भी वसीम अकरम और वकार यूनिस पर बॉल टैंपरिंग के इल्जामात लगाए।
हालांकि बाद में ये बात सामने आई कि उनकी बॉलिंग टेक्निक ही इतनी इफेक्टिव थी। 1996 क्रिकेट वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में इंडिया के खिलाफ मैच से बिल्कुल पहले उनका अचानक टीम से बाहर हो जाना भी बहुत कंट्रोवर्शियल बना और उस मैच में आमिर सुहेल ने पाकिस्तान की कैप्टनसी की। 1998 में फास्ट बॉलर अताउर रहमान ने उन पर मैच फिक्सिंग का इल्जाम भी लगाया, जिस पर जस्टिस मलिक मोहम्मद कयूम ने इंक्वायरी की और फैसला दिया कि अकरम दोबारा पाकिस्तान की कैप्टनसी नहीं करेंगे। इन तमाम कंट्रोवर्सीज के बावजूद वसीम अकरम की क्रिकेटिंग लेगेसी पर ज्यादा असर नहीं पड़ा, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंसेज और मैच विनिंग एबिलिटीज इतनी जबरदस्त थीं कि फैंस और एक्सपर्ट्स दोनों उन्हें दुनिया के ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर्स में शुमार करते रहे। रिटायरमेंट के बाद भी उनका क्रिकेट से रिश्ता खत्म नहीं हुआ। वो कमेंट्री और कोचिंग के जरिए गेम से जुड़े रहे और अपना तजुर्बा नए प्लेयर्स तक पहुंचाते रहे। आज भी वसीम अकरम का नाम सुनते ही फास्ट बॉलिंग, स्विंग और मैच विनिंग स्पेल्स याद आ जाते हैं, जो उन्हें क्रिकेट हिस्ट्री का एक अमर लेजेंड बनाते हैं।